हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका बायोक्रिपस बायोलॉजी में। दोस्तों, हृदय के पार्ट 1 में, हार्ट के पार्ट 1 में हमने आपसे बात की थी कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। इसके साथ ही हमने ये देखा था कि अलग अलग एनिमल्स में, जैसे रेप्टाइल्स में हमने पढ़ा था कि 3.5 कक्षीय हृदय पाया जाता है, और स्तनियों में यानी हमारे अंदर पूरा 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। वहीं मछलियों में 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो ये कुछ बातों के बाद आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन हार्ट की फिजियोलॉजी, 4 कक्षीय हृदय जो है यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, हमारा हार्ट काम कैसे करता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे हार्ट में तो 2 आलिंद, 2 निलय, जिन्हें हम कहते हैं 2 आर्ट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो याद रखना है ये शब्द जिसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। हमने ये जाना कि आर्टरीज, जिन्हें हम कहते हैं धमनियां, ये हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। मतलब शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है, प्योर ब्लड का सर्कुलेशन, वो आर्टरीज के थ्रू होता है। वहीं इम्प्योर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली होती है, वो वेन्स या शिराओं के द्वारा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि शिराओं का रंग जो होता है वो हल्का बैंगनी रंग का होता है, और धमनियों का रंग जो होता है वो लाल रंग का होता है, जिसमें शुद्ध रक्त होता है। तो अब चूंकि हृदय हमारा, हार्ट हमारा, शरीर के पूरी बॉडी में हर एक पार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पर हमारे हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वहीं हम बात करें कि हमारे हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई कौन करता है, तो नाम है कोरोनरी आर्टरीज। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं, और कोरोनरी वेन्स जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके अलावा हमने ये जाना कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल, दोनों आलिंद, ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब ब्लड के रिजर्वायर की तरह काम करते हैं, संग्रहित करने का काम करते हैं। और दोनों निलय ये ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करते हैं। तो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे आलिंद और निलय के बीच में वॉल्व या कपाट पाए जाते हैं। तो इनके बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, हम फिजियोलॉजी की बात करेंगे। तो देखिए, एक नाम है वेना कैवा और एक नाम है एरोटा। अगर मैं एरोटा की बात करूं तो ये, इसे हिंदी में कहा जाता है महाधमनी। ये एक बहुत बड़े पाइप की तरह है, बहुत बड़ा पाइप जिसका डायमीटर अच्छा खासा चौड़ा है। आगे चल के ये एरोटा छोटे छोटे आर्टरीज में बढ़ जाएगा, छोटी छोटी धमनियों में बढ़ जाएंगी, मतलब कि छोटे छोटे पाइप्स में बढ़ जाएंगे। आगे चल के ये और छोटे पाइप्स में बढ़ जाएंगे, जिन्हें हम आर्ट्रियोल्स या कैपिलरीज कहेंगे। तो वैसे ही वेना कैवा जो है ये महाशिरा है, मतलब इसका डायमीटर जो है सबसे बड़ा हो गया। फिर ये छोटे छोटे वेन्स में बढ़ जाएंगी। तो वेना केवा वेन्स हैं, एरोटा आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, और वेना केवा जो है शिराएं हैं। ये बात हमें याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले पूरा बॉडी का इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली है, उस ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आया जाता है दाएं आलिंद में, राइट आर्टरियम में, शरीर के अलग अलग हिस्सों से। वहीं प्योर ब्लड जो होता है, जो हमारे लंग्स या फेफड़ों से प्योर होकर जिसमें ऑक्सीजन मिलकर आई है, वो आता है लेफ्ट आर्टरियम में। तो जो दोनों आलिंद हैं ये ब्लड को कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं, और राइट वेंट्रिकल जो है और लेफ्ट वेंट्रिकल, निलय जो है, ये ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो नाम याद रखना है आपको, सुपीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा, जिसको हम कहते हैं ऊर्ध्व महाशिरा। सुपीरियर वेना कैवा, अब ये जो पर्पल कलर है ये इम्प्योर ब्लड को दिखा रहा है। तो सुपीरियर वेना कैवा हमारी बॉडी के अपर पोर्शन से, हेड से, हमारी बॉडी के आर्म्स से ये इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करती है, और कलेक्ट करने के बाद ये लेकर आती है राइट आर्टरियम में, दाएं आलिंद में। पहला पॉइंट। वही इंफीरियर वेना कैवा, जिसे हम कहते हैं पश्च महाशिरा। इंफीरियर वेना कैवा हमारी बॉडी के लोअर पोर्शन से, पैरों से, पेट से, हर भाग से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है दाएं आलिंद में, राइट आर्टरियम में। तो देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया कि हमारी बॉडी में इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके दाएं आलिंद में लेकर आया जाता है। किसके थ्रू? वेन्स के थ्रू, वेना केवा के थ्रू। तो यहीं पर एक बात याद रखिएगा कि हमारी बॉडी में सबसे बड़ी वेन का नाम है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है। उसके बाद अब जब पूरा ब्लड राइट आर्टरियम में आ जाता है, तब राइट आर्टरियम में जब पुश होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो राइट आर्टरियम से ब्लड पहुंचता है, इम्प्योर ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिली है, वो पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, दाएं निलय में, और दाएं निलय के थ्रू इसे भेज दिया जाता है
लंग्स की तरफ, फेफड़ों की तरफ। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ याद रखनी है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में लंग्स जो हैं वो दो हैं, लेफ्ट और राइट। और ये बात भी हम जानते हैं कि आर्टरीज शुद्ध रक्त को कैरी करती हैं और वेन्स अशुद्ध रक्त को कैरी करती हैं। पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, जो दाएं निले से निकलने वाली, याद रखिएगा, राइट वेंट्रिकल से निकलने वाली पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी या जिसे कहते हैं फुफ्फुस महाधमनी, ये इम्प्योर ब्लड को लंग्स तक ले जाती है प्योर होने के लिए। एक निकल जाती है दाएं फेफड़े की तरफ और एक निकल जाती है बाएं फेफड़े की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली जाती है, जो कि एक श्वसन की क्रिया है रेस्पिरेशन के थ्रू। ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना। ऑक्सीजन मिलने के बाद जब ब्लड प्योर हो जाता है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया, तो प्योर ब्लड को लाने का काम पल्मोनरी वेन, फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस महाशिरा इसको कहा जाता है, पल्मोनरी वेन, ये प्योर ब्लड को कैरी करके लेकर आती है। किसमें? ये लेकर आती है बाएं आलिंद में, लेफ्ट आर्ट्रियम में। और पूरा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, इसे लेकर आया जाता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो लेफ्ट आर्ट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से ये पहुंच जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, दाएं निले में, और दाएं निले से इसे भेज दिया जाता है पूरी बॉडी में सर्कुलेशन के लिए। तो यहाँ जो याद रखने वाले पॉइंट हैं, पहला पॉइंट, पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी वेन एकमात्र ऐसी शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्व महाशिरा, जो शरीर के अपर सेक्शन से अशुद्ध रक्त का कलेक्शन करती है। वैसे ही इंफीरियर वेना केवा जिसे हम कहते हैं पश्च महाशिरा या निम्न महाशिरा, ये लोअर पोर्शन से बॉडी के अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करती है। तो कलेक्ट करने का काम तो हमने देख लिया, प्योर होने का प्रोसेस भी हमने देख लिया, पर बात होती है सर्कुलेशन की। तो याद रखिएगा, जब बाएं निले से, ये बाएं निले से इस ब्लड को पूरी बॉडी में भेजा जाता है, तो वहां से जो निकलने वाली ये जो आपको दिखाई दे रही है ये नली, इसे बोला जाता है सिस्टमिक एरोटा। इसे बोला जाता है सिस्टमिक एरोटा। सिस्टमिक एरोटा ये सबसे बड़ी धमनी होती है। याद रखिएगा, हमारी बॉडी की सबसे बड़ी धमनी सिस्टमिक एरोटा है और सबसे बड़ी शिरा इंफीरियर वेना केवा है। सिस्टमिक एरोटा आगे चल के और छोटे छोटे पाइप्स में बढ़ जाती है, और छोटे छोटे पाइप्स में बढ़ने के बाद ये बॉडी के हर एक पोर्शन में शुद्ध रक्त को पहुंचा देती है, जिसे बोलते हैं दैहिक महाधमनी। ये प्रोसेस है, कैसे प्रोसेस होती है, कई जगह यहाँ पर एरोटा ही मिलेगा आप लोगों को, मगर याद रखिएगा सिस्टमिक एरोटा या महाधमनी उसे कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, कि हमारे हृदय में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ कुछ नया लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।